और इसके लिए मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ, यानी एक तरीके से मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूँ। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिरोज मलिक ने बिना झिझक के एक ही सांस में बोल दिया, मोस्ट वेलकम सर, आप आए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। गौतम ने फिरोज मलिक की एक्साइटमेंट को देखते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जितने तुम एक्साइटेड हो उस एक्साइटमेंट में ये बात हर जगह फैला मत देना। यह बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर तब तक पर्दा रखो जब तक मैं ना कहूँ, और सिर्फ उन्हें ही ये बात बताओ जिन्हें बताने को मैं तुमसे बोलूँ। इसके अलावा ये बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, जिस दिन ये लीक हुई उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूँ। फिरोज मलिक ने गौतम की बात पर अपना सिर झुका लिया। सर, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। कोई भी बात यहां से बाहर नहीं निकलेगी, आप मुझ पर विश्वास रखिए। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। अब मुझे अपने ससुर जी को देखने के लिए आईसीयू में जाना है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ऐसा कहकर गौतम अवनी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ आईसीयू में ले गया। इस वक्त गीता और सौरभ कैंटीन में खाना खाने के लिए गए हुए थे। आईसीयू में जाने के बाद जब डॉक्टर परीक्षित ने अवनी को देखा तो कहा, मिसेस अवनी अग्रवाल, आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपके डैड को इतना अच्छा दामाद मिला है। आपको एक राज की बात बताऊं तो मुझसे ज्यादा इन्हें ठीक करने में मिस्टर गौतम का हाथ है। ऐसा कहकर डॉक्टर परीक्षित हंसने लगा। इसके बाद गौतम ने बात को ढकने के लिए कहा, ओ डॉक्टर परीक्षित, आप भी बहुत मजाक करते हैं। वैसे ही अवनी बहुत थकी हुई है और जब से मैंने डैडी जी की स्पीडी रिकवरी वाली बात बताई है ना, तब से तो ये खुशी के मारे झूम रही है। मैंने सोचा कि इसे खुद एक बार डैडी जी से मिलवा दूं, उनकी शक्ल दिखा दूं, क्योंकि कुछ ही देर में तो वो इससे बोलने भी लग जाएंगे। डॉक्टर परीक्षित ने गौतम की पीठ थपथपाते हुए कहा, वेल डन गौतम, बिल्कुल ये इनकी बेटी है, इसका हक तो सबसे पहले बनता है। और वो कहां है, इनकी मदर? उनका गुस्सा शांत हुआ या नहीं? गौतम ने हंसते हुए कहा, नहीं सर, सब ठीक है। एक्चुअली वो कैंटीन में खाना खाने के लिए गई है, उन्हें काफी भूख लग रही थी। हालांकि मैंने स्पीडी रिकवरी वाली बात उन तक पहुंचा दी है। डॉक्टर परीक्षित ने उन लोगों से कहा कि वो लोग आराम से अनिल के आसपास बैठ सकते हैं, और ऐसा कहकर वो खुद आईसीयू से बाहर निकल गया। गौतम, तुमने क्लियरली नहीं बताया कि वो आदमी फिरोज मलिक तुम्हें कैसे जानता है। वो इतना खूंखार गुंडा है, तुम्हारा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है क्या? मुझे सच सच बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। गौतम ने अवनी के सामने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शक्ल देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गुंडों के बीच बैठने वाला हूँ? वो तो उसे मेरे बारे में एक गलतफहमी हो गई थी। असल में वो मुझे एक ज्ञानी बाबा मानता है, पर यह सब अंधविश्वास है। पता नहीं उसे ये सब कैसे सूझा, लेकिन मैंने भी सोचा कि अगर इस वक्त मैं मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ हुए सुलूक के लिए उसे तड़पा सकता हूँ तो क्यों ना तड़पाऊं। आखिरकार मेरे लिए सबसे पहले तो तुम हो ना अवनी। गौतम की बात सुनकर अवनी शर्मा गई और गौतम के नजदीक गई। गौतम, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। गौतम ने मुस्कुराते हुए अवनी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ जो तुम कहना चाहती हो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अवनी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, असल में जो डैड का एक्सीडेंट हुआ था वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था कि तुम लेट पहुंचे, बल्कि वो फोन पर बात करते हुए ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहे थे और फोन पर कोई और नहीं बल्कि मॉम थी। और तुम मॉम को तो जानते ही हो ना, इन दिनों वो कितनी चिड़चिड़ी हो गई हैं। बस वो डैड से फोन पर चीख रही थी और डैड उन्हें समझाने के चक्कर में थे और उसी में ही उनका ध्यान क्रॉसिंग पर नहीं गया और ट्रक के साथ उनकी टक्कर हो गई। असल में मुझे भी ये बात अभी कुछ देर पहले ही मॉम से पता चली और तब से मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मॉम डायरेक्टली तो कभी अपनी गलती मानेंगी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये पूरा किस्सा बयां करा, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। गलती मेरी माँ की थी और उन्होंने सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर धर दिया और उन्हीं की वजह से मैं भी भटक गई और मैं भी तुम पर शक करने लगी, जबकि तुमने तो इतने फेमस सर्जन को बुलाकर डैड का इलाज करवाया। आई एम सॉरी गौतम, मुझे माफ कर दो। गौतम को अवनी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि वो खुश था कि अवनी ने उसे सब कुछ सच बता दिया। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अवनी। मैं तुम्हें माफ करने वाला कौन होता हूँ जब मैं तुमसे कभी नाराज ही नहीं था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे पता है मम्मी जी इस तरीके से बात करती हैं।
जब अवनी गौतम के नजदीक जाकर बैठी तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर काफी सारे निशान थे जो गीता के उस पर वार करने की वजह से आए थे। इसलिए उसने गौतम से कहा, तुम्हारे शरीर पर तो काफी चोट आई है। मैं फिर से मॉम की तरफ से माफी मांगती हूँ। आओ मैं मसाज कर देती हूँ, तब तुम्हें बेहतर महसूस होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।